मनी से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, मनी मार्केट से रिलेटेड या इक्विटी से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड मूवीज़ पसंद है तो आपको मूवी बहुत अच्छी लगेगी। बेसिकली एक बंदा है जो एक कंपनी गेम स्टॉक जो वीडियो गेम्स बेचती है, उस कंपनी में वो पैसे अपने सारे लगा देता है और सब बोलते हैं उसको ऐसे मत कर, बट वो करता है सबके अगेंस्ट जाके। और फिर वो कैसे इवेंचुअली उस स्टोरी की मूवी की स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है आपको देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है। अगर आपको पता हो, दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, बुल्स होते हैं, बेयर्स होते हैं। बेयर्स क्या होते हैं, वो ब्रोकर से शेयर्स लेकर फिर वो आगे मनी मार्केट में उसको ओपन मार्केट में बेच देते हैं। वो वेट करते हैं कि उसकी वैल्यू गिरती जाए। जब वो डेप्रिशिएट हो जाए, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो जाए उसकी, तो उसको वापस ख़रीद लेते हैं और फिर वो वापस दे देते हैं उसको, जो भी ब्रोकर होता है। तो बुल्स वो होते हैं जो जनरली चाहते हैं कि शेयर्स की वैल्यू बढ़े, क्योंकि वो सस्ते में ख़रीदते हैं शेयर्स को और फिर वो आगे जब उसकी प्राइस बढ़ती है, वैल्यूएशन उसकी अप्रिशिएट होती है, तो उसको वो आगे बेच देते हैं। तो ये होते हैं जो बुल्स करते हैं। तो बेसिकली शॉर्टिंग एक प्रैक्टिस होती है। वो जो बेयर्स करते हैं जो प्रैक्टिस, उसको बोलते हैं शॉर्टिंग। तो उसके बारे में मूवी में दिखाया गया, और दिखाया गया कि कैसे एक बंदा वो उसके शेयर्स खरीद लेता है। उसको पता है कि इस शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, जबकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके हेज फंड वाली कंपनीज वाले और ये जो लोग होते हैं, ये तो समझ रहे होते हैं ये जो स्टॉक है, इसकी वैल्यू जो है ये और गिरेगी फ्यूचर में। ठीक है, ये डेड कंपनी है, ऐसा वो सोच के बैठे होते हैं। तो वो उसके जो है, तो वो उस हिसाब से शॉर्टिंग कर रहे होते हैं उसके शेयर्स के लिए। और भाई अब क्या होता है, ये बंदा ये इनको खरीदता है, ठीक है, शेयर्स को खरीद लेता है और फिर लोगों को भी बताता है कि भाई ये स्टॉक अच्छा है, इसको खरीदो खरीदो। और फिर वो स्ट्रीम करता है इसके बारे में। और भाई लोग इसकी स्ट्रीम्स देख के, रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज तो इसको सीरियसली लेते नहीं, इसको स्टॉक एक्सचेंज और वो सब सीरियसली लेते नहीं है इसको। लेकिन जो इवन स्टॉक एक्सचेंज की एडवाइसरी जो है वो भी ऐसी है कि भाई ये बढ़िया स्टॉक नहीं है ऐसे। सो भाई क्या कहते हैं, ये बंदा जो है सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को बोलता है कि भाई खरीदो, भाई मेरे पे विश्वास रखो। तो और सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पे विश्वास करने लग जाते हैं और खरीदने लग जाते हैं। उसकी वैल्यू स्काई रॉकेट कर जाती है। गेम स्टॉप नाम के कंपनी के जो वो होता है स्टॉक, उसकी वैल्यू स्काई रॉकेट कर जाती है। सो इस चीज़ के बारे में मूवी। फिर उसके बाद वो ऐप जिसके थ्रू वो ये शेयर्स खरीद रहे होते हैं, स्टॉक खरीद रहे होते हैं, वो ऐप एक दिन क्रैश हो जाता है और फिर वो बताया जाता है कि ये कुछ अनफेयर चीज़ है, इसमें ये कोई अनफेयर टैक्टिक है। तो इस पर एक इन्वेस्टिगेशन खुल जाती है और वो इन्वेस्टिगेशन पूरी मूवी में दिखाई हुई है। स्पॉइलर ना देते हुए उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट इतना बताऊंगा इवेंचुअली एंडिंग तो गुड एंडिंग है। मतलब इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंडिंग। और वो दिखाते हैं कि भाई एक आदमी पैशनेट होकर अपने किसी भी गोल को लेके या कुछ भी, तो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो एक फील गुड फीलिंग आती है एंड में मूवी के। बाकी मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी। ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए। और एक रियल लाइफ बेस्ड मूवी है तो इट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। मैंने ऐसी पहले और भी मूवीज़ देखी हैं, वो फिक्शनल मूवीज़ भी हैं और कुछ वो भी हैं, क्या कहते हैं, अब कुछ रियल लाइफ बेस्ड भी हैं, कुछ फिक्शनल भी है। कुछ ऐसी मूवीज़ जो मैंने देखी हैं जो मेरे को अच्छी लगी थी मनी से रिलेटेड, उसमें ऑब्वियसली जेरी मैगवायर तो आता है। वो बेसिकली टैलेंट के बारे में, कि टैलेंट को स्काउट करके फिर टैलेंट स्काउट करके, कैसे बताऊँ मैं, जैसे एजेंसीज होती है ना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं प्लेयर्स को। सो उनके बारे में है बेसिकली। कैसे जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, कॉलेज फुटबॉल जो खेलते हैं, उसके बारे में है, एजेंट्स के बारे में। सो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। बाकी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट आपने देखी होगी, वो भी बहुत तगड़ी मूवी है। वो तो खैर अलग केस के बारे में, वो अलग चीज़ है। वो इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव मूवी। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट इज़ अ वेरी नेगेटिव मूवी। इट्स अ वेरी डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। इट इज़ अ वेरी डार्क साइड। जो पॉजिटिव मूवीज़ हैं जिनकी मैं बात करूँ, जेरी मगवायर हो गई, जैसे ये मूवी हो गई, डम मनी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी डम मनी मूवी। ये नेटफ्लिक्स पे होगी, आप देख सकते हो। और जो पॉजिटिव मूवीज़ होती हैं जो इंस्पायर करती हैं लोगों को, उनमें आई थिंक ब्रैड पिट की भी कोई मूवी थी शायद, नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। वो भी बहुत बढ़िया मूवी, आपको पता लग जाएगा कौन सी मूवी अगर आप सर्च करोगे तो। सो वो भी बहुत तगड़ी मूवी थी। और क्या कहते हैं, सो ये सारी मूवीज़ मेरे को जनरली जो मनी के बारे में हो या ये सब, मेरे को उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर आपका भी ऐसा टेस्ट है और आपको ऐसी मूवीज़ पसंद है तो आपको ये डेफिनेटली पसंद आने वाली है। आप कितने इसको मूवी को दोगे? मैं सिंस बीइंग ए रियल लाइफ बेसिस पे और मेरे को इस केस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं इसको दे दूंगा भाई 4 स्टार्स तो दे दूंगा 5 में से। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।